एमए द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए कल की तासिका में हमने राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी का यहाँ पर परिचय प्राप्त किया। आज भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि जो है सूरदास जी, उनका यहाँ पर परिचय प्राप्त करने वाले हैं। सूरदास जी का प्रथमतः तो हम जन्म परिचय देखेंगे, उसके बाद सूरदास जी की जो कृतियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार की रचनाएं सृजित की है, उन रचनाओं में से सूर सागर का जो भ्रमर गीत है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। सूरदास जी का जन्म जो है तथा काल जो है, स्थान जो है, इसके बारे में विद्वानों में मत भिन्नता या कई किंवदंतियां प्रचलित है। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते पहले कुछ विद्वान जो है उनका जन्म दिल्ली तथा आगरा के रास्ते पर जो एक रुलकता नामक गांव है वहां पर उनका जन्म मानते हैं। कुछ विद्वान 1478 में इनका जन्म मानते हैं। उसी प्रकार कुछ विद्वान सिही नामक गांव में इनका जन्म मानते हैं। उनका कहना है कि 1540 ईस्वी में उनका सिही नामक गांव में जन्म हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक है, उनके मतानुसार सूरदास का जन्म 1540 से लेकर 1600 तक के दरमियान इस अवधि के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है। अब यह तो रहे जन्म के बारे में कुछ किंवदंतियां। अब उनके जन्मांत होने के बारे में भी यहाँ पर विद्वानों में मतभेद या मत भिन्नता नजर आती है। सूरदास ने जिस प्रकार का श्रृंगारी तथा सजीव ऐसा काव्य सृजन किया है, उसे देखकर बहुत सारे विद्वान तो इसी बात को पुष्टि देते हैं कि वह जन्मांध नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार नखशिखांत वर्णन किया है उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि सूरदास जो है वह जन्म से अंधे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसे अंगों का वर्णन उन्होंने किया है और जिस प्रकार भावों में उन्हें बिखेरा है, ऐसा वर्णन कोई आंख रहित व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इस प्रकार के भी मत यहाँ पर प्रचलित है। कुछ विद्वान कहते हैं कि वह जन्म से ही अंधे थे। कुछ का मानना ऐसा है कि वह एक कुएं में गिर जाने से उनकी आंखें फूट गई थी। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि उनकी प्रेयसी द्वारा उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। इस प्रकार की किंवदंतियां यहाँ पर सूरदास के जन्मांध थे या नहीं थे, इस बारे में यहाँ पर प्रचलित दिखाई देती। अब सूरदास जी द्वारा जो रचनाएं यहाँ पर सृजित हुए उनका हम परिचय प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा लिखित कुल 5 रचनाएं मानी जाती है, लेकिन प्राप्त 3 ही होती है। उन रचनाओं के नाम पहले बताऊंगा। सूर सागर है प्रथम ग्रंथ, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। और जो प्राप्त नहीं होती उन रचनाओं में कुछ स्फुट पद है। उसी तरह नल दमयंती नामक एक साहित्य का जिक्र होता है। तो यह रचनाएं आज प्राप्त नहीं होती, लेकिन विद्वानों ने इन रचनाओं को सूरदास द्वारा लिखित रचनाएं है ऐसा माना है। अब सूरदास के द्वारा लिखित इन तीनों ग्रंथ में जो प्राप्त होते हैं, उन तीनों ग्रंथ में कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उसकी रास लीला तथा जितनी भी क्रियाकलाप है वह सारी बातों का वहां पर सजीव चित्रण सूरदास द्वारा हुआ है। सूरदास ने आज तक के कृष्ण भक्ति या कृष्ण लीलाओं का गान करने वाले जो भी कवि है, उन सबसे मधुर सरस सटीक ऐसा चित्रण जो है सूरदास द्वारा ही हुआ है। जिस कारण कहा जाता है कि कुल 8 वीणाएं सूरदास कृष्ण का गुणगान गाने में लगी थी, लेकिन उनमें शीर्षस्थ स्थान या फिर उन कवियों में शिरोमणि के रूप में सूरदास जी को भी वहां पर स्थान दिया जाता है। सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर नामक ग्रंथ जो है उसमें एक भ्रमर गीत नामक प्रसंग उद्घाटित हुआ है, उसकी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है हमें। तो सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर में भ्रमर गीत नामक प्रसंग का
प्रमुख केंद्र या मूल विषय यह है कि वहां पर कृष्ण की प्रेमिकाएं अथवा जो गोपिकाएं हैं उनकी विरह वेदना का वर्णन। उसकी संक्षिप्त कथा आपको बताना चाहूंगा भ्रमर गीत सार के रूप में। तो वह कथा इस प्रकार है कि मथुरा से आकर अक्रूर जो है कृष्ण को ले जाता है और उसके बाद गोपियों को ना किसी प्रकार की खबर होती है इस बात की और ना कोई संदेश दिया जाता है, जिस कारण गोपिकाएं जो है बिन पानी के जिस प्रकार मछली तड़पती है उस प्रकार उनकी अवस्था हो गई है। कृष्ण को देखे बिना वह एक पल भी नहीं रह सकती और ऐसे में वह अक्रूर जो है वह उन्हें मथुरा लेकर चले गए हैं, जिस कारण गोपिकाओं में एक उदासी का माहौल जो है वह छा गया है। वह आए दिन मथुरा के रास्ते पर अपनी आंखें गड़ाए बैठती है और रात दिन प्रतिक्षण वह कृष्ण की राह देखती रहती है। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। तो ऐसे समय में एक दिन जब कृष्ण के रथ जैसा सजा हुआ रथ मथुरा के रास्ते से गोकुल आता है, वृंदावन आता है, सारी गोपिकाओं के चेहरे पर प्रसन्नता छा जाती है। उन्हें लगता है कि कृष्ण वापस आ गए। रथ जैसे जैसे समीप आता है वैसे वैसे उनकी उत्सुकता जो है वो बढ़ती जाती है। रथ आकर रुक जाता है, उसमें से कृष्ण जैसे वस्त्र परिधान किए एक व्यक्ति नीचे उतरते हैं। वह पास जाकर देखते हैं तो कृष्ण नहीं थे वो, तो वे वापस जाने लगते। तब उस रथ पर सवार व्यक्ति जिसका नाम उद्धव है, जो कि कृष्ण का बचपन का सखा है और जिसने मथुरा में कृष्ण को अपनी योग भक्ति का ज्ञानामृत पिलाने की वहां पर चेष्टा की थी, जिस कारण उसका घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण ने ही उसे गोपियों को संदेश देने यहाँ पर भेजा था। कृष्ण का सखा होने के कारण वह कृष्ण को भी गोपियों के प्रति प्रेम त्याग कर योग भक्ति का मार्ग अपनाने की कोशिश यानी अपनाने को कहता है। तो कृष्ण यह सोचते हैं कि इसका यह जो योग का घमंड है यह गोपियों से बेहतर कोई नहीं तोड़ पाएगा, जिस कारण वह उसे गोपियों के पास भेज देते। और उद्धव यहाँ आकर गोपियों को भी यही दीक्षा देने का प्रयास करता है कि कृष्ण को तुम भूल जाओ, कृष्ण से जो प्रीत तुमने की है उसे भूलकर। कृष्ण ने ही यह कहा है कि अब मेरे द्वारा बताया गया योग साधना या फिर योग मार्ग जो है वह तुम्हें स्वीकारना है। सारी गोपिकाएं जो है चिढ़ती है, खिंचती है, उन्हें तो लगता है कि इसे अपमानित करके तुरंत यहाँ से वापस भेज दिया जाए, किंतु डरती है कि यह कृष्ण का सखा है, अगर ऐसा हम कृत्य करेंगे तो कृष्ण फिर से नाराज उदास हो जाएंगे, जिस कारण वे डरती है और सारी बातें उसकी सुनती है। सारी बातें सुनने के उपरांत वह सिर्फ अपने योग ज्ञान का निर्गुण ईश्वर का ही कथन किया जाता है। सारी गोपिकाएं मन मारकर वह सारा सहती है, क्योंकि कृष्ण के अलावा, कृष्ण के प्रेम के विषय के अलावा गोपिकाओं को किसी भी प्रकार के अन्य बात जो है कर्ण कर्कशी महसूस होती है, जिस कारण वे सारी अपना मन मारकर उसकी सारी बातें सुनती है। और उनको भी बहुत गुस्सा आता है, उनके मन के क्रोध का सागर भी फटने को होता है, लेकिन वह कह नहीं पाती इसी डर से कि कृष्ण कहीं नाराज न हो जाए। और जिस कारण एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया उन्हें नजर आता है कि उसी समय उस वृंदावन के जिस स्थान पर वह खड़ी है उस जगह एक काला भ्रमर फूलों पर मंडराता हुआ नजर आता है और जिस भ्रमर को उपालंबपूर्ण बातें कहना वह शुरू कर देती है। भ्रमर को माध्यम बनाकर वह सारी खरी खोटी जो है, मन का सारा द्वेष या घृणा या तिरस्कार की भावना जो है उस भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव को खरी खोटी सुनाने लगती है। उसमें वह उद्धव को कहती है कि मथुरा से आने वाले सभी लोग जो है वह काले होते हैं या क्रूर होते हैं और उनके मन में जो भी भावना है वह सारी अहितकारी ऐसी होती है, जिस कारण वे कहते कि मथुरा से बहने वाली और ब्रज आने वाली जो नदी है कालिंदी वह भी काले रंग की है। उसी प्रकार मथुरा से आया हुआ यह जो भ्रमर है यह भी काले रंग का है और साथ में यह अक्रूर यानी तुम उद्धव तुम भी काले रंग के हो, अक्रूर भी काले रंग का था।
तो काले रंग के साथ साथ तुम्हारे मन के जो भाव है वह भी वैसे ही अहितकारी है। इस प्रकार एक दानव वहां पर मार दिए और साथ में कर दिए कि कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या प्रीत है वह किस प्रकार अनंत है या फिर असीम है, इसके बारे में पदों द्वारा वहां पर उदो को वह सुनाते हैं। वह कहते कि जिस प्रकार हरिल की लकड़ी हरिल के मुख में होने से उसे जीवनाधार मिलता है, उसी प्रकार हमारी भी दशा है। और जिस प्रकार बिन पानी के मछली तड़पती है और पानी से बाहर निकलकर जिस प्रकार वो प्राण त्याग देती है, उस प्रकार ही हमारी दशा है। साथ में अन्य कुछ उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार किसी नाव का पंछी जो होता है वह जिस प्रकार समुद्र में नाव पर होने के कारण वह वहां से उड़ता भी तो चारों ओर पानी होने के कारण वह थोड़ा दूर जाकर फिर से वापस आकर उसी नाव पर आ जाता है। तो हमारी दशा भी इसी प्रकार की हो गई है कि कृष्ण को अगर भूलने की कोशिश भी करें तो हम ज्यादा देर तक उसके विचारों के बिना रह नहीं पाते, तो उससे भुलाना हमारे बस में नहीं। इस प्रकार की बातें जो है वो उदो को पदों द्वारा वहां पर बताती है, उस भ्रमर को माध्यम करके। और बहुत सारी बातें जो उदो को खरी खोटी सुनाते हुए वह कहती है। उपलम्बपूर्ण ऐसी बातें यहाँ पर दर्ज हुई है। वह कृष्ण के प्रति जो आसक्ति या प्रेम की भावना है उसे भी वहां पर व्यक्त करती है। वह कहते कि जिस प्रकार एक पंछी होता है जो कि अपने प्रेमी के बगैर एक पल भी एक क्षण भी नहीं रह पाता, ऐसे पंछी का भी उदाहरण देकर वे कहते कि कृष्ण भी हमसे बिछड़ गए हैं, तो उस दिन से हमें भी अन्न पानी जो है कुछ भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और ना ही ऐसी कुछ इच्छा होती है कि खुद के यानी खुद को जीवित रखा जाए। तो वह कहते कि अब जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होते तब तक हम इसी प्रकार बेचैन रहेंगे और तड़पते रहेंगे। वह उदो को आखिरकार कहते कि उदो, अगर तुम हमें सिर्फ कृष्ण का एक बार ही दर्शन करवा दो तो तुम मुंह मांगे पैसे हम तुम्हें भेंट स्वरूप देंगी। इस प्रकार की भी वार्तालाप जो है इन दोनों के दरमियान होता है, गोपिकाओं के और उदो के। भ्रमर गीत का कुल मिलाकर संक्षिप्त रूप में सार कहा जाए तो यही है कि अक्रूर आकर कृष्ण को मथुरा ले जाता है, उसके विरह में तड़पती हुई व्याकुल ये सारी गोपिकाएं जो है यह कृष्ण की राह देखती है। किसी प्रकार का संदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वह कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचा सके। लेकिन एक दिन उदो के आने पर उन्हें अत्यधिक आनंद होता है कि कृष्ण का सखा आया है, जिस कारण कोई प्रेम पूर्ण ऐसा संदेश वह सुनाएगा। लेकिन उदो भी अपना ही योग ज्ञान का जो बहाने उनके आगे करता है, जिस कारण वो और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। कृष्ण का सखा होने के कारण वो उससे ज्यादा कुछ भला बुरा नहीं कर पाती, किंतु एक भ्रमर को माध्यम बनाकर वो उपलम्बपूर्ण बातें उसे खरी खोटी सुनाती है। उस दरमियान वो कृष्ण के प्रति जिस प्रकार की अगाध प्रीत है उसका भी वहां पर एक प्रकार का उदाहरण स्वरूप वह सारी बातें उन्हें बताती है। आखिरकार उदो जो है उसे कहते हैं कि तुम्हारा ये योग ज्ञान का जो एक गठरी तुम बांधकर लाए हो सर पर, तो यह यहाँ से वापस ले जाओ, क्योंकि हम अबला सुंदर ऐसी यहाँ की गोपिकाएं श्रियाएं हैं। तो ये योग ज्ञान जो है काशी वाराणसी में जो साधु संत अघोरी संत बैठे हैं उनके लिए है, तो तुम अपना योग ज्ञान उनके लिए वहां पर काशी वाराणसी में ले जाओ। यहाँ ब्रज में तुम्हारा ये योग का ज्ञान नहीं बिकेगा। इस प्रकार की खरी खोटी सुनाते हैं। कुल मिलाकर सूरदास द्वारा लिखित सूर सागर ग्रंथ के अंतर्गत जो भ्रमर गीत प्रसंग उद्घाटित हुआ है उसका सार यही है कि गोपियों की विरह व्यंजना और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठतावादी प्रेम है उसका चित्रण करना, यही भ्रमर गीत का सार यहाँ पर नजर आता है। धन्यवाद।